अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग़िज़ा का दाम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, हर मौसम में बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है। लेकिन इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये बिल्कुल नए और मुनफरिद तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, आज हम दाल माश नमकीन बनाएंगे। ये दाल माश नमकीन होटल और खास तौर पर ढाबों पर बनती है, घरों में बहुत कम बनती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली है। दाल को भिगो दिया है, लेकिन इसको भिगोने से पहले बहुत अच्छी तरह से साफ किया है। व्यूवर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि दाल माश बाकी दालों की निस्बत गंदी होती है, यानी इसमें पत्थर होते हैं और हमें ये बहुत एहतियात के साथ साफ करनी पड़ती है। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ करने के बाद भिगो दिया है। 2 घंटे के लिए इसको भिगो कर रखा था। अभी हम इसको बॉईल करेंगे। दाल उबालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं दाल ऐड करूंगी। जिस पानी में दाल को भिगोया हुआ था वो स्ट्रेन कर लिया मैंने। यहाँ पर नीम गर्म पानी हुआ था तो मैंने दाल इसमें ऐड कर दी थी। जरूरत नहीं होती इसको इतना पानी को उबालने के बाद ऐड करने की। अब हमने इसको 85% से 90% तक जस्ट गलने देना है। 15 से 18 मिनट में दाल गल जाएगी हमारी। मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर हमने इसको बॉईल करना है। अच्छा, बाकी की जो कसर है वो दाल को जब हम भूनेंगे तो वहां पर निकल जाएगी। तकरीबन 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको अनकवर करेंगे। दाल इतनी बॉईल हो चुकी है जितनी हमें चाहिए। अभी हम फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं और दाल के लिए अब तैयार करेंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें ऐड करेंगे 17 से 18 दाने साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 अदद बड़ी इलायची इसमें जाएगी। अब ये खड़े मसाले हमने चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करने हैं यहाँ पर, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरह से रच बस जाए। उसके बाद इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस दाल के लिए। 1 कप दाल में मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन का डाला है, यानी कि आपने लहसुन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी है और लहसुन को लाइट ब्राउन कलर आने तक आपने यहाँ पर फ्राई करना है ताकि वो प्रॉपर कुक हो जाए, वरना दाल में इसका कच्चा जायका आएगा और स्मेल भी आएगी। इस तरह से जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च और उसी के साथ हम फ्रेश जूलियन कट हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। जस्ट 30 सेकंड्स के लिए हमने इनको भी यहाँ पर फ्राई कर लेना है और तब तक हमारा लहसुन बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली फ्राई हो जाएगा, जितना इस दाल में हमें फ्राई चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉईल की हुई दाल। व्यूअर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दाल के साथ साथ इसमें पानी भी ऐड किया है। उसकी वजह यह है कि एक तो दाल हमने सिर्फ 85 से 90% गाली थी, हल्की सी इसमें अभी कसर बाकी है, इसलिए इसके साथ हमने 1 कप पानी जिसमें दाल बॉईल की थी वो भी ऐड किया है। इसके साथ साथ पानी व्यूअर्स यहाँ पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार आएगा। अब हमने मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पानी में दाल को कुक करना है। अभी हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई सफेद मिर्च का पाउडर, जिसको हमने फ्रेश पीसा है। अगर आपके पास सफेद मिर्च ना हो तो आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा सा कूटा हुआ जीरा और हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीजों को हिला लेना है यहाँ पे एक बार, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। व्यूवर्स, यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जो हमने 2 से 3 मसाले ऐड किए हैं ये आपने इसी पॉइंट पर ऐड करने हैं, ना आपने इससे पहले डालने हैं और ना ज्यादा देर से डालने हैं कि इनका फ्लेवर खराब हो जाए। इस पॉइंट पर डालेंगे तो इनका जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर रच बस जाएगा और इंतहाई शानदार जायका आएगा और दाल का कलर भी खराब नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी इनको डाल देंगे तो दाल का कलर खराब कर देंगे ये मसाले, खास तौर पर अगर आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं तो। और उसके बाद हमने दाल को कवर कर देना है 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक दाल हमारी कुक हो रही है हम यहाँ पे तैयार करेंगे एक तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे बारीक स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज आपने गर्म ऑयल में डालने हैं ताकि वो इक्वल फ्राई हो, वरना आधे प्याज व्हाइट रह जाएंगे और आधे डार्क ब्राउन हो जाएंगे। प्याज पर जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसमें जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे। उसको भी यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट हिला लेंगे।
दाल पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको अनकवर करेंगे और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे जो तड़का हमने ऐड किया था। तड़का ऐड करने के बाद एक दफा इसे दाल में मिक्स करेंगे और फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा हमने हाई रखना है। सबसे आखिर में इसमें जाएगा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ करना है, दाल को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूवर्स, इंतहाई शानदार खुशबू आ रही है दाल की। अच्छा, दाल माश तो आपने अक्सर ही पकाई होगी और खाई होगी, लेकिन ये वाला तरीका आप एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इंतहाई सादा है, जस्ट बॉईल करने के बाद इसको हमने तड़के में पकाना है, लेकिन ये ढाबा स्टाइल दाल इतनी शानदार बनती है, इतना जानदार फ्लेवर होता है इसका कि जो एक दफा खाता है वो बार बार इसकी फरमाइश करता है। तो रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए उसमें जितनी भी मैंने टिप्स दी हैं, टेक्निक्स बताई हैं, उनको भी फॉलो करके अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये आपके घर वालों की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।